तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग केंद्र सरकार की योजनाएं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा मेन पर्पस है कि एग्जाम के समय जल्द से ज़्यादा रिवीजन किया जाए, जितना ज़्यादा पढ़ा जा सके वो बेस्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमामि गंगे योजना क्या है? तो इसका शुभारंभ कब 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। ठीक है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। उद्देश्य क्या है? सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होना। 26 जनवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। उसके बाद क्या हुआ? लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है। उसके बाद 30,000 रुपये का जीवन बीमा है। ठीक है। तो मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया क्या होता है? 25 दिसंबर 2014 का इसका शुभारंभ कब किया गया था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना जो क्या होता है? इसका शुभारंभ कितना हुआ था? शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना है। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद इंद्रधनुष अभियान क्या है? मिशन इंद्रधनुष क्या है? इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? 2020 तक टीकाकरण के जो लक्ष्य है प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां को खत्म करना है। तो डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी, टिटनस हो गया, पोलियो हो गया, टीबी हो गया, खसरा हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया के लिए टीकाकरण होगा। ठीक है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना होता है। उसके बाद क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। मुद्रा का मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट यानी फाइनेंस एजेंसी होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण यानी प्रकार कौन सा? शिशु, किशोर, तरुण उपलब्ध कराना होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख, तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन देने का प्रावधान है। उसके बाद अटल पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे। तो अटल पेंशन योजना क्या होता है? इसका शुभारंभ कब होता है? 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक के पेंशन प्राप्त कर सकता है। तो ये स्टार्ट करते हैं कि मतलब अमृत योजना क्या है? इसका शुभारंभ कब होता है? 25 जून 2015 को इसका आरंभ हुआ था। 25 2015 को अमृत का मतलब होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहर आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। इसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। उद्देश्य क्या है? 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना कब लागू किया गया था? इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य क्या है? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक्स जनता को उपलब्ध कराना होता है। स्किल इंडिया क्या है? इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को 22 तक 2000 उसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना होता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसके अंतर्गत शुभारंभ कब हुआ था? 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना है। सागरमाला परियोजना क्या है? इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य क्या? बंदरगाहों का विकास करना है तथा उन्हें सड़क, रेल परिवहन से जोड़ना है। फिर क्या हो गया? उदय योजना क्या है? इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उदय का फुल फॉर्म क्या होता है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनी का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? झारखंड था। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन, इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 का। उद्देश्य क्या था? गांव का क्लस्टर आधारित विकास। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सेतु भारतम योजना जो कब इसका शुभारंभ हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2016 को। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेल क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। उसके बाद देखिए स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ
5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। उद्देश्य क्या है, नई कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण। उड़ान योजना क्या है, उड़ान योजना क्या है, इसका शुभ नाम 27 अप्रैल 2017 को पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। वाह, कितना बढ़िया चीज़ है। ऐसा हो जाए तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, इसका शुभ नाम 1 मई 2016 को बीपीएल परिवार का मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना होता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या है, गरीब परिवारों को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। उसके बाद क्या है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा जारी किया गया था। उद्देश्य क्या है, 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना क्या है, इसका संबंध 3 नवंबर 2017 को हुआ था। स्पर्श का मतलब स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी, यानी 26 से 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ क्या है, अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका नाम 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य क्या है, 60 या उससे अधिक आयु वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इन 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है, देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया। उद्देश्य देश के सभी किसान को 6,000 रुपये प्रत्येक आय सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को हुआ था। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, का लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर कितना 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। पात्र 18 से 40 के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को। योग्यता 10वीं 12वीं पास, आयु 17.5 से 21 या 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीर का सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीर को CAPF असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीर का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। फिर उसके बाद PM विश्वकर्मा योजना क्या है, 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या, पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। पीएम जनमन योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा झारखंड से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। अवधि 2023 से 24 या 25 से 26, कुल 24,104 करोड़ की परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्य का अंश, केंद्र सरकार कितना थी 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ रुपया राज्य सरकार इसको करेगी, आवंटन करेगी। उसके बाद पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था 13 फरवरी 2024 का पीएम मोदी द्वारा। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। 78,000 कब दिया जाए, जब 3 के भी का आप पैनल लगवाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।